शुद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुः मृण्मोऽसुध केवली भणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अधिकार। समय सार जी मोक्ष अधिकार। तो यह मोक्ष अधिकार में चर्चा हुई कि खाली बंध के बारे में जानने से और बंध का विचार करने मात्र से बंध से मुक्ति नहीं होती। तो फिर कैसे होती है बंध से मुक्ति? के बंधन का छेद करने पर। अब बंधन का छेद कैसे होता है? कि प्रज्ञा छेनी के द्वारा। अब छेद कर लिया, ठीक है ना, दोनों को भिन्न भिन्न जान लिया, तो छेद करने पे क्या करना है कि उसमें जो अपनी वस्तु है उसका ग्रहण करना है और पर वस्तु का त्याग करना है। इसका नाम है वास्तव में बंधन का छेद। इससे मुक्ति होती है। दो सौ 297 नंबर की गाथा में बताया था कि उस प्रज्ञा छेनी के द्वारा कैसे ग्रहण करना कि ये जो चेतक है सोई मैं हूं। फिर 298 में 299 कल चली। तो यहां कहा कि वो चेतना माने क्या? कि ज्ञान दर्शन। क्योंकि चेतना अपने ज्ञान दर्शन रूप विशेषों का उल्लंघन नहीं करती। तो अब कैसे जानना कि ये जो जानने वाला है सो मैं हूं, ऐसे अपने को ग्रहण करना, अथवा ये जो सामान्य अवलोकन करने वाला है सो मैं हूं। अब इसमें भेद कर करके बताएंगे। देखो पेज नंबर 693 हिंदी की गाथाएं पढ़ते हैं। गाथा 298 और 299 पेज नंबर 693। कर ग्रहण प्रज्ञा से नियत अवशेष जो सब भाव हैं मेरे पर ही जानना। कर ग्रहण प्रज्ञा से नियत ज्ञाता है सो ही मैं ही हूँ। अवशेष जो सब भाव हैं मेरे से पर ही जानना। तो दर्शन और ज्ञान के द्वारा कैसे ग्रहण करना अपने को कि ये जो देखता हुआ है। देखो पेज नंबर 694 नेक्स्ट पेज भाषा टीका। फर्स्ट पैराग्राफ कल पढ़ा था ना कि मैं सर्व विशुद्ध दर्शन मात्र भाव हूं। चेतना दर्शन ज्ञान रूप भेदों का उल्लंघन नहीं करती। क्योंकि चेतना या तो दर्शन रूप में चेतेगी अथवा ज्ञान रूप में चेतेगी, इसके अलावा नहीं। इसलिए चेतकत्व की भांति दर्शकत्व और ज्ञातृत्व आत्मा का स्वलक्षण ही है। जैसे चेतना आत्मा का अपना निज लक्षण है, ऐसे ज्ञान और दर्शन भी अपना निज लक्षण है। दर्शन और ज्ञान में अंतर। हाँ, ये कई दिनों से बात रुक रही है। अब मुझे लगता है कि ले ही लेनी चाहिए, तभी आगे बढ़ना चाहिए कि दर्शन और ज्ञान में क्या अंतर है। देखो पहले तो हमने अभी 2-3 दिन पहले बताया था
सामान्य अवलोकन देखना हाँ। और उसको जानना, हाँ। ज्ञान मतलब जानना, ये बताया था। बिल्कुल। दर्शन शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। एक तो दर्शन, जिन दर्शन करना, दर्शन माने आंखों से देखना, ठीक है। और एक दर्शन माने है, हाँ, एक दर्शन माने जैसे जैन दर्शन, समझ में आया ना, हिंदू दर्शन, बौद्ध दर्शन। दर्शन माने मान्यता, मत, ठीक है, मत। और एक दर्शन गुण है आत्मा में, जिसको कहते हैं सामान्य अवलोकन। जो वस्तु का सामान्य ग्रहण करता है उसको कहते हैं दर्शन, दर्शनावरण, जिसका प्रतिपक्षी कर्म है, ठीक है। एक दर्शन का प्रयोग होता है श्रद्धान के अर्थ में, जैसे सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन, ठीक है। अब जब चेतना की बात चल रही है और ये कह रहे हैं कि वो चेतना दर्शन और ज्ञान रूप है, तो यहां दर्शन का मतलब ना तो आंखों से देखना है और ना ही सम्यक दर्शन वाला दर्शन है। तो यहां दर्शन है दर्शनोपयोग वाला, माने दर्शन गुण वाला। तो अब हमें दर्शन और ज्ञान में भेद देखने हैं। तो थोड़ा सा सामान्य से देखो, द्रव्य संग्रह वहीं रखा है, इन 2-3 रैक में से किसी में होगा, निकाल के ही देना उसमें दर्शन और ज्ञान का भेद। देखो, दर्शन माने क्या है? किसी भी पदार्थ को जब हम जानते हैं तो जानने से पहले उसको जानने की जो जिज्ञासा होती है, ठीक है ना, तो अपने उपयोग को उसके जानने के लिए जो प्रयत्न होता है उसका नाम है दर्शन। और प्रयत्न हुआ और जब वो जानना चालू हो गया तो वो कहलाता है ज्ञान, ठीक है। जैसे अभी हम यहां जान रहे हैं, ठीक है, अब हमें इच्छा हुई कि वहां जानना है, माने वो एक्चुअल में क्या है कि समय बहुत कम लगता है उपयोग को इधर से उधर जाने में, तो ये जानना छूट गया, ठीक है। और वो जानना अभी हुआ नहीं, इसके बीच का जो काल है वो दर्शनोपयोग का काल है। कौन सा काल है? वो दर्शन का है। अब ये तो दूर की चीज हो गई, बीच में इतनी सारी चीज है, उसको छोड़ो। आप यहाँ एक अक्षर पढ़ रहे हैं आत्मा, जैसे आपने अ पढ़ा और फिर उसके बाद आ का डंडा वो जाना आपने, तो अ छूट गया और आ का डंडा आ गया, इसके बीच में जो बहुत सूक्ष्म काल है वहां वो दर्शनोपयोग हो जाता है, ठीक है। देखो, दर्शनोपयोग अपने अनुभव गम्य नहीं है, अपने ज्ञान गम्य नहीं है, इसलिए उसको लक्षण भी नहीं बनाया। लक्षण ज्ञान को बनाया। मैं जानता हूं ऐसा अपने जानने में आता है, लेकिन मैं दर्शनोपयोग रूप माने देखता हूं ऐसा अपने ज्ञान की पकड़ में नहीं आता, क्योंकि दर्शनोपयोग सूक्ष्म है, उसका समय बहुत अल्प है। ज्ञान पकड़ में आता है, इसलिए ज्ञान को लक्षण बनाया है, दर्शन को लक्षण नहीं बनाया। और दर्शन होता है निर्विकल्पक। कैसा? निर्विकल्पक। और ज्ञान होता है सविकल्पक। अभी निर्विकल्पक और सविकल्पक क्या है? कि जो भेद सहित जानता है वो है सविकल्पक, और जो भेद रहित सामान्य को जानता है वो है निर्विकल्पक। दर्शन का स्वरूप ही निर्विकल्पक है और ज्ञान का स्वरूप सविकल्पक है। एक ही ग्रंथ था वहां पर? नहीं, मैंने यहां देखे थे 2-3 ग्रंथ थे सिर्फ इसी लाइन में कहीं पर। देखो जरा, उस दिन में मैंने देखा था 2-3 रखे हुए थे यहां पर, इसके बराबर वाले में देखिए। क्या बताया अभी? सविकल्पक कौन है? ज्ञान। और निर्विकल्पक कौन है? क्यों है? देखो, ज्ञान जब जानता है तो उसमें भिन्न भिन्न आकार जानने में आते हैं। घट है और ये पट है,
लेकिन दर्शन में ऐसे भिन्न भिन्न आभासन नहीं होता कि ये घड़ा है और ये कपड़ा है। वो तो सामान्य एक सत्ता का अवलोकन करता है। उसकी विशेषता जानना। हाँ, ज्ञान क्या है? देखो विशेषता तो श्रुत ज्ञान में आती है। अभी आप एक समझो, नहीं रहने दो ऊपर से। हाँ चलो रहने दो, बैठ जाओ। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, कल निकाल के रखेंगे। 4-6 ग्रंथ सबके सामने होंगे, फिर उसको पढ़ाएंगे। क्या कह रहे थे अभी? आपने कहा था ना सामान्य और विशेष। देखो, एक होता है मति ज्ञान, एक होता है श्रुत ज्ञान। दोनों में क्या अंतर है? नाम तो सुने हैं ना सबने? मति ज्ञान हुआ, सत्य ज्ञान तो वही। हाँ ठीक है, सामान्य ज्ञान मति ज्ञान। सामान्य ज्ञान मति ज्ञान है। अब बताओ, जो जो आप लोगों ने सुना है, जो समझते हो, वो इसलिए ना कि माने मति और श्रुत ज्ञान सभी जीवों को होते हैं, और मति श्रुत ज्ञान का जोड़ा है। चाहे एक इंद्रिय ही क्यों ना हो, उसको मति ज्ञान भी है, श्रुत ज्ञान भी है। ऐसा नहीं होता कि अकेला मति ज्ञान होगा। अकेला हो सकता है, केवल ज्ञान अकेला हो। नहीं, किसी को ज्ञान हुआ वो मति ज्ञान खाली हो सकता है, खाली मति ज्ञान। हाँ, शुद्ध ज्ञान ना हो, मतलब वो तो वो दृष्टि दूसरी है। हाँ समझ गया। इनका मतलब क्या है कि ऐसा हो सकता है कि अभी सिर्फ मति ज्ञान को यूज किया, श्रुत ज्ञान को नहीं किया, है ना। मति ज्ञान से जाना और फिर छोड़ दिया। लेकिन हम ये कह रहे थे कि कोई भी जीव है, जैसे ज्ञान कितने होते हैं? 5, और एक जीव के अधिकतम कितने ज्ञान हो सकते हैं? है ना, एकस्मिन्ना चतुर्भ्य, कि 4 तक हो सकते हैं, एक से लेकर। एक होगा तो कौन सा होगा? केवल ज्ञान। 2 होंगे तो मति श्रुत ज्ञान। 3 होंगे तो मति श्रुत अवधि, अथवा मति श्रुत और मन पर्यय। ऐसा भी हो सकता है अवधि ज्ञान ना हो, मति श्रुत और मन पर्यय हो। हाँ ठीक है। तो ये एक जीव को उपलब्धि कितनी है उसकी बात है। यूज तो जब मति ज्ञान का यूज होगा तो श्रुत ज्ञान का नहीं होगा। श्रुत ज्ञान का जिस समय प्रयोग चल रहा है, समझ में आया ना, उस समय अवधि ज्ञान का नहीं होगा, क्योंकि उपयोग तो एक समय में एक ज्ञान रूप परिणमन करेगा ना। बात आ रही है समझ में? हाँ कोई बात नहीं। 4 ज्ञान कौन से हो सकते हैं? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यय ज्ञान। अवधि ज्ञान की बात कर, अवधि ज्ञान हो रहा है नहीं, वो तो नरक और नारकी और देवों को होता है ना। हाँ अवधि ज्ञान तो हाँ। कहीं किसी के ऐसा पढ़ने में आया कि अवधि ज्ञान मन पर्यय ज्ञान साथ नहीं होते? देखो, तीर्थंकर जिस समय दीक्षित होते हैं, ठीक है, जन्म से 3 ज्ञान के धारी होते हैं, लेकिन दीक्षा लेते उनके 4 ज्ञान हो जाते हैं। समझ में आया ना? मति श्रुत अवधि और मन पर्यय। हाँ ठीक है ना, उसको उस तरफ ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। तो अभी बात कर रहे थे मति ज्ञान की और श्रुत ज्ञान की। ये तो समझ में आ गया कि एक जीव को इतना ज्ञान का उपलब्धि हो सकती है, क्षयोपशम हो सकता है, लेकिन उपयोग रूप तो एक बार में एक ही ज्ञान होता है। अब देखो, मति ज्ञान में जब जानते हैं, पहले मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में अंतर देखो क्या है। मति ज्ञान क्या है कि जैसे आपको कोई चींटी ने काटा तो आपको एकदम फीलिंग हो गई, एकदम जो महसूस हुआ, जो जानना हुआ, वो मति ज्ञान है। लेकिन वो महसूस होते ही आपको उसको हटाने का, और ये दुख रूप है, ऐसा सब चला, फटाफट बहुत जल्दी काम होता है, वो श्रुत ज्ञान का काम है। जैसे हमने कहा घट, ये आपने सुना कानों से सिर्फ, ये मति ज्ञान है। लेकिन कानों से सुनने के बाद घट माने घड़ा, ये श्रुत ज्ञान है। हम हमारी अपेक्षा से बात कर रहे हैं श्रुत ज्ञान की। आप कहोगे श्रुत ज्ञान तो निगोदिया के भी है। अब वो क्या ऐसे जान लेता है कि घट माने घड़ा, कि भैया उसको तो अक्षर ज्ञान ही नहीं है, उसको कर्ण इंद्रिय ही नहीं है,
उसको तो एक स्पर्शन इंद्रिय का ज्ञान होता है। माने कोई भी देखो छू कर, पंचेंद्रिय क्या है परिभाषा, पंचेंद्रिय और मन के निमित्त से होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। तो मति ज्ञान एक इंद्रिय के होता है कि नहीं? लेकिन आपने परिभाषा तो कही 5 इंद्रियों और मन से होने वाले ज्ञान को, उसके तो मन ही नहीं है और 5 इंद्रियां भी नहीं है, एक ही इंद्रिय है, तो उसके मति ज्ञान होगा कि नहीं होगा? सोच में क्यों पड़ गए? वो तो हमने परिभाषा बताई है कि जिसके जितनी इंद्रियों उतनी इंद्रिय से जाने। माने इंद्रियों और मन से होने वाले, उनके निमित्त से होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। जिसके एक इंद्रिय होगी तो एक इंद्रिय से उत्पन्न होगा, जिसके 2 इंद्रिय होगी 2 इंद्रिय से। अपने 5 इंद्रियां हैं तो पांचों से एक साथ थोड़ी होता है, एक समय में एक इंद्रिय से होता है। इंद्रिय से कह रहे हैं माने निमित्त की तरफ से, ठीक है ना। अब आपका ये प्रश्न जो निगोदिया है उसके सिर्फ एक इंद्रिय है, कौन सी? क्या काम होता है स्पर्शन इंद्रिय का? छू कर, है ना, छूने संबंधी ज्ञान करना, तो छू कर जानता है। अब जो स्पर्श हुआ, ठंडा, गरम, कड़ा, नरम, रूखा, चिकना, किसी का भी स्पर्श हुआ तो वो स्पर्श संबंधी जो ज्ञान है वो तो मति ज्ञान है। लेकिन उस स्पर्श लगने पर इष्ट अनिष्ट मानना, उसमें हटना अथवा जुड़ना, ये श्रुत ज्ञान का काम है। समझ में आया? लेकिन एक इंद्रिय का हम नहीं समझा सकते, हम अपनी और आपकी अपेक्षा से बात समझ सकते हैं। जैसे ठंडी हवा चली, स्पर्शित हुई शरीर से, ये कौन सा ज्ञान हुआ? मति ज्ञान। और मति ज्ञान होते ही तुरंत बहुत जल्दी कभी मेरा शॉल लेके आओ, वो तो बहुत देर लग गई शॉल लेके आओ कहने में, लेकिन वो हवा लगते ही तुरंत ये भी समझ में आ गया कि अनिष्ट है, ये प्रतिकूल है, ठीक है। ये सब श्रुत ज्ञान का काम है। मति ज्ञान के द्वारा जाने गए पदार्थ के संबंध से एक तो उसी को विशेष जानना और उसके संबंध से अन्य विशेष पदार्थों का ज्ञान होना, ठीक है, वो श्रुत ज्ञान है। ऐसे ही रसना इंद्रिय में आपने मैंने इमली मुंह में रखी, मुंह में इमली रखते ही एक स्वाद आया आपको, वो मति ज्ञान है। और वो स्वाद आने पर उसके बाद आपको लगा ये तो नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, इष्ट अनिष्ट जो भी आपको लगा वो सब, अथवा ऐसा मैंने तो पहले भी चखा था, ये तो उससे कम खट्टा है, ये तो उससे ज्यादा खट्टा है, ये सब श्रुत ज्ञान का काम है। मति ज्ञान और दर्शनोपयोग में क्या अंतर है दोनों में? अभी बताऊंगा, पहले मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में थोड़ा सा समझ लो। फिर घ्राण इंद्रिय से, जैसे आपको कोई खुशबू आई, सिर्फ घ्राण इंद्रिय से छूकर जो उसका ज्ञान हुआ, अभी आगे कुछ नहीं, वो मति ज्ञान है। लेकिन फिर अरे भाई ये कहाँ से आई, ऐसी खुशबू तो वहाँ पे भी थी, ये तो वो वाले परफ्यूम की खुशबू है, अथवा ये तो बदबू है, ये तो ऐसी स्मेल है जैसे चूहे की हो, ये सब ये श्रुत ज्ञान का काम है। मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के संबंध से विशेष अथवा उससे संबंधित अन्य पदार्थों को जानने वाला ज्ञान, ये बात समझ में आ गई। अब मति ज्ञान में भी जब हम जानते हैं, जैसे कोई भी चीज छूने में आई तो छूते ही एकदम नहीं जान लेते, उसमें 4 स्टेप होते हैं, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारण। क्या 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 नाम है? अवग्रह। अवग्रह मैंने वस्तु का अथवा उस विषय का जो प्रथम ग्रहण हुआ वो अवग्रह है, सामान्य ग्रहण। जैसे दूर से आपको कोई सफेद सफेद नजर आ रहा था, बस एक सामान्य सफेद सफेद कुछ है, तो ये हो गया अवग्रह मति ज्ञान। सफेद भी बताएंगे तो मति ज्ञान नहीं चलेगा। मति ज्ञान की तो बात कर रहा हूँ, अवग्रह नहीं अभी नहीं, उसमें ज्यादा गहराई में नहीं जाना। अब मैं समझाऊं कैसे भाषा में कि कुछ है बस, है हाँ, कुछ है बस, ऐसा जो ज्ञान हुआ ये अवग्रह है। अब क्या है, ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न हुई
समझ में है ना? कुछ है, ये दिखा, ये हो गया अवग्रह। अब ईहा कि क्या है, ऐसा जानने के लिए और जो ज्ञान का प्रयत्न हुआ वो दूसरा स्टेप है ईहा। ईहा नहीं, जब उसका किसी जाने का कार्य है। हाँ, अभी तो आपने कुछ जाना ही नहीं, आपको पता ही नहीं चला, अभी तो बस कुछ है ऐसा हुआ है। माने देखो, आपको माइक दिख रहा है ना, अब आपको लगता है कि एक बार में मुझे माइक दिख गया, वो इतना जल्दी स्टेप होते हैं, वो समय इतना कम है कि अपने ज्ञान की पकड़ में नहीं आता। लेकिन ये माइक को भी जाना, अथवा एक शब्द भी पढ़ते हैं ना यहाँ, उसके पहले अवग्रह होता है, ईहा होता है, अवाय होता है, फिर वो धारणा में आता है, फिर उसके आगे फिर श्रुत ज्ञान होता है, तब हम उससे संबंधित अन्य अन्य भाव भाषित होते हैं। लेकिन ये होता इतनी जल्दी है कि अपने को लगता ही नहीं, अपने को लगता है हमने तो एक बार में समझ लिया। तो अवग्रह में कुछ है, क्या है उसके बारे में विशेष जिज्ञासा हुई, जानने का प्रयत्न हुआ, उसके संबंध में ऊहापोह हुआ ज्ञान में, वो सब क्या है? ईहा। और अवाय माने ओहो, ये तो बगुलों की पंक्ति जा रही है। क्या जा रही है? बगुलों की पंक्ति। ये हो गया अवाय, माने अब ये जानने में आ गया, निर्णय हो गया। अब निर्णय हो गया, अब उसको कालांतर में नहीं भूलना, ये धारणा। धारणा, अगर आपका ज्ञान धारणा तक नहीं पहुंचा तो आपको लाभ नहीं मिलता उस चीज का। माने आपने यहाँ कोई विषय देखा, उसको पढ़ा, समझ में भी आ गया, लेकिन अगर धारणा में नहीं रहा तो आप क्या विचार करोगे? यहाँ से घर पे जाने के बाद उतने टाइम भी अगर आपके ज्ञान में नहीं रहा, 24 घंटे, तो वही प्रकरण आने पर आपकी धारणा में होगा, तब तो आप उसमें से निकाल के उसका विचार कर लेंगे, स्मरण कर लेंगे। स्मरण भी तभी होता है जब वो धारणा में हो, और धारणा में कब आता है? जब अवाय ढंग से हुआ हो। समझ में आया? अगर पहले वाला स्टेप अच्छे से नहीं हुआ तो अगला स्टेप नहीं हो पाएगा। अगर आपने उस वस्तु को ढंग से जाना है, ढंग से समझा है, तो वो लंबे समय तक धारणा में रहेगा, और जब चाहेंगे स्मरण में आ जाएगा। स्मरण का मतलब है जो चीज आपने रख रखी है ना अपनी तिजोरी में, उसमें से निकाल के यूज कर लेना, इसका नाम है स्मृति, स्मरण। लेकिन स्मरण किस बात का होगा? निकालोगे क्या कि जो रखा हुआ होगा? आपने अपने धारणा ज्ञान में जो रखा, जैसे कल हमने एक प्रश्न पूछा था, अब आपकी धारणा ज्ञान में होगा तब तो आपको स्मरण में आएगा। क्या प्रश्न पूछा था? प्रश्न नहीं, प्रश्न तो ये पूछा था, वो तो आपको पढ़ने के लिए कहा था, वो भेज भी दिया ग्रुप पे, पढ़ लेना आप सब लोग, कि कितने चक्रवर्ती नरक गए। एक शुभम चक्रवर्ती और एक ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती। समझे? सुबह तक मेरे पास आ गए थे मैसेज और रिप्लाई लोग। आठ मोक्ष गए हैं और 2 स्वर्ग गए हैं। स्वर्ग कौन कौन से गए हैं? अब तो आगे, अब तो नकल करके भी नहीं याद किया हमने। आपको क्या कहूँ, मैंने याद नहीं किया, मैंने देख लिया था बस कि वो आ गया, रात को भेज दिया था इसने। और वो जो अपने को कंफ्यूजन हो रहा था ना सगर चक्रवर्ती के लिए, पूरी कहानी आ गई कि वो उनके बेटे थे और ऐसा हुआ। फिर बाद में उन्होंने दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेके फिर कहाँ गए? वो मोक्ष में गए। सगर चक्रवर्ती मोक्ष में गए हैं। अब एक प्रश्न और ले लो, ऐसी कौन सी जगह है कि जहां ये चक्रवर्ती जो मोक्ष गए हैं उनकी प्रतिमाएं हैं? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ चक्रवर्ती मोक्ष गए उनकी प्रतिमाएं हैं? उन चक्रवर्तियों की जो मोक्ष गए हैं, कितने चक्रवर्ती मोक्ष पहुंचाया आपने फिर? 8। उनकी प्रतिमाएं, दर्शन है। ये तो उसमें क्या नाम है, तिजारा में, महावीर जी में, तिजारा में। मेरे ख्याल से देवलाली में है क्या? तिजारा बना है।
भरत चक्रवर्ती की तो महावीर जी ने बोली हुई है। भरत चक्रवर्ती जी की तो बहुत जगह है, माने वो 8 के 8 की कहीं पर है, मेरे ख्याल से शायद देवलाली में है। देवलाली में जो ऊपर मंदिर था ना हॉल में, ऐसा यहाँ गए हो नीचे वो लकी नहीं, वो क्या नाम है, रेता होता है यहाँ भूखे वाले का नीचे ना वो गया है। हाँ। तालाब में। अच्छा मेरे को ख्याल नहीं है। मछली बनाने नीचे हैं, लटवा नहीं, नीचे वो बनाया उन्होंने। टिकट करनी है उसमें। नहीं चक्रवर्तियों की नहीं है, बलभद्र की है। बलभद्र कौन से फेमस हुए, जो उनकी बड़ी प्रतिमा बनी हुई है, उल्टा मुंह करके इतने सुंदर थे। श्री कृष्ण के भाई है ना, और श्री राम भी बलभद्र थे। बलभद्र और नारायण भाई भाई होते हैं, बड़ा भाई बलभद्र होता है, छोटा नारायण होता है। तुंगीगिरी में क्यों मुंह फेर के तपस्या कर रहे थे जब? अच्छा मुझे ख्याल नहीं है। खैर हमारा विषय क्या चल रहा था, धारणा का। तो देखो आपकी धारणा में था कि ये प्रश्न पूछा था, तो आपने धारणा में से स्मरण कर लिया। ऐसे ही तत्व की बात को पहले अपने मति ज्ञान के द्वारा कानों से सुन रहे हो ना, भाई कानों से नहीं सुनोगे तो फिर आगे के स्टेप ही नहीं होंगे, या फिर आंखों से देखोगे, इसमें से खाली देखना ही नहीं है। देखो एक व्यक्ति ऐसा होता है, एक बच्चा बुलवाओ चौथी क्लास का कि बेटा पढ़ क्या लिखा है, कि वो पढ़ लेगा अहम एक को खलु शुद्धो, हिंदी में पढ़ लेगा मैं शुद्ध हूं। अभी उसने पढ़ तो लिया, समझ में आया ना, उसका मति ज्ञान तो हो गया इस संबंधी, लेकिन इस संबंध में जब तक श्रुत ज्ञान नहीं होगा तो मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, इसका लाभ ही नहीं होगा आपको। क्यों, मति ज्ञान तो हो गया। नहीं निर्णय देखो, निर्णय क्या समझना, अब समझना निर्णय क्या, ये जो लिखा है ये उसको पूरा पढ़ने में आ गया ना, कि यही लिखा है कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, तो ये हो गया निर्णय। तो हम क्या कह रहे थे, मैंने तो दृष्टि उसकी अपेक्षा बताया। यहाँ देखो जैसे हम प्रथम जो पहला स्टेप होता है तो यहाँ कुछ है बस, लेकिन वो इतना फास्ट है ना, अपनी पकड़ में नहीं आ रहा कि कुछ है। दूसरे स्टेप में क्या है, फिर तीसरे स्टेप में वो ये है, और फिर वो धारणा में चला जाता है कि क्या पढ़ा था कि मैं एक शुद्ध हूँ, ये धारणा हो गई। लेकिन अब इसके आगे का स्टेप, अब ये तो पढ़ लिया उसने, लेकिन अब इसके संबंध में इसका क्या रहस्य है, इससे संबंधित आत्मा माने ज्ञान दर्शनमयी, ये मैं एक हूं मतलब क्या, शुद्ध हूं मतलब क्या, इस संबंध में जो उसको भाव भासना होगी, ये श्रुत ज्ञान का विषय है। इसलिए इसको भी हम श्रुत ज्ञान कहते हैं शास्त्र को। और श्रुत ज्ञान मुख्यतः उसको कहते हैं जो सुनकर हो, श्रुत मैंने सुनना भी है, क्योंकि ये शास्त्र कहाँ से आए, तीर्थंकर की धुनी गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनी ज्ञानमयी, सुजिनवर वाणी शिव सुखदानी, त्रिभुवन मानी। इसलिए इसको श्रुत ज्ञान कहते हैं कि सुनकर हुआ है ना, हमें भगवान की दिव्य ध्वनि से आया है, ठीक है। और हमारे आपके जो श्रुत ज्ञान की सार्थकता है वो मन के निमित्त से है, क्योंकि हम मन के निमित्त से विशेष विचार करते हैं, ऊहापोह करते हैं। तो आपको मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान समझ में आ गया। अब आप ये देखो, जब अवग्रह होता है ना कि कुछ है, उसके पहले भी एक स्टेप होता है, उसका नाम है दर्शनोपयोग। समझ में, अब हम कुछ है इसको ही नहीं समझा सकते शब्दों से, तो उसके पहले का जो स्टेप है वो बड़ा सूक्ष्म है। आचार्यों ने ऐसे भी समझाया कि एक विषय का ग्रहण करना छूट गया और दूसरे विषय का ग्रहण हुआ नहीं, उपयोग यहां से वहां ले जा रहे हैं जब दूसरे विषय पर, इसके बीच में बड़ा ही सूक्ष्म समय है, वो दर्शनोपयोग का समय है, ठीक है। उपयोग में दो बताया, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग, तो लक्षण भी ज्ञान को बताया, मैं काम भी ज्ञान ही करेगा, तो दर्शन भी बताने की जरूरत ही जाने। देखो क्या कह रहा है
कि सारा का सारा काम जब ज्ञान से होना है तो दर्शन को बताने की जरूरत ही क्या थी, क्योंकि अपनी पकड़ में भी नहीं आ रहा वो दर्शनोपयोग। फिर भी जरूरत क्या थी कि देखो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो अपने ज्ञान गम में नहीं है लेकिन भगवान की वाणी में तो आई है, ठीक है ना, इस मुख्यता से बताई है, क्योंकि आपका तो सारा काम ज्ञान से सिद्ध हो जाने वाला है, उसको तो हम भगवान की आज्ञा प्रमाण से मान लेंगे। तो हम इसीलिए लक्षण भी ज्ञान को बनाया और सारा का सारा काम ज्ञान में ही कराते। कहीं ऐसा उपदेश नहीं है कि आप वो दर्शन उपयोग को मुख्य करो, देखो ज्ञान की तरफ से ही सारा उपयोग है। आप ये देखो बताया तो श्रद्धान को भी है, बताया तो श्रद्धान को भी है, क्योंकि मोक्ष मार्ग में श्रद्धान जरूरी है, लेकिन श्रद्धान को लक्षण नहीं बनाया। और वर्णन श्रद्धान का करना हो तो भी ज्ञान की तरफ से करते हैं, क्योंकि जो जानेगा जैसा जानेगा वैसी श्रद्धा करेगा। लेकिन यहाँ बताना तो पड़ेगा ना, जीव का लक्षण ज्ञान दर्शनमयी है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र्य मोक्ष का मार्ग है। यद्यपि चारित्र के लिए कोई अलग से पुरुषार्थ नहीं है, कोई अलग अलग पुरुषार्थ हो, सम्यक दर्शन के लिए अलग, सम्यक ज्ञान के लिए अलग, सम्यक चारित्र के लिए अलग, ऐसा नहीं है। पुरुषार्थ एक ही है, एक साध है, सब सद हैं, एक आत्मा को जानता है, उसमें अपनापना करता है, उसमें लीन होता है, तो सब काम होते हैं। एक ज्ञान में निर्णय सही होने पर अपने आप मान्यता भी ठीक होती है और आचरण भी होता है। लेकिन फिर भी जो वस्तु का स्वरूप है वो तो बताना पड़ेगा। अब उसमें दो प्रकार का है, एक तो छदमस्त के ज्ञान गोचर है, तो उसकी तो परीक्षा कराते हैं, युक्ति से निर्णय कराते हैं। जो छदमस्त के ज्ञान गोचर नहीं है उसकी परीक्षा और युक्ति वगैरह नहीं कराते, उसको तो आज्ञा से प्रमाण मान लेना, ठीक है। अभी दर्शनोपयोग आप नहीं पकड़ पाओगे ना मैं पकड़ा पाऊंगा, हाँ, लेकिन ज्ञान को आप पकड़ सकते हैं। समझ में आया ना, तो उसका निर्णय भी कराया। तो अब आप ये समझना, दर्शन और ज्ञान में सामान्य भेद बस इतना है, जब भी किसी पदार्थ को जानेंगे उसको जानने से पहले उसका जो सामान्य ग्रहण होगा उसका नाम दर्शन है, ठीक है। हाँ, ऐसा तो हो सकता है कि किसी पदार्थ का दर्शन किया लेकिन ज्ञान ना हो, लेकिन अगर ज्ञान करेंगे तो उसके पहले दर्शन तो होगा ही होगा। लेकिन कुछ ज्ञान ऐसे हैं कि जैसे देखो पहले वाला ज्ञान हुआ और उस ज्ञान के बाद फिर उससे संबंधित दूसरा ज्ञान हो गया, उससे संबंधित तीसरा ज्ञान हो गया। जैसे दर्शन के कितने भेद हैं पता है आपको? बताओ कौन कौन से? हाँ वही है, वो दर्शनावरण कर्म के 9 भेद हैं, वो दर्शनावरणी के 9 भेद हैं। लेकिन जो दर्शन है, दर्शन गुण, उसके 4 भेद हैं। चक्षु अचक्षु ओ ही, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, बस 4। तो चक्षु दर्शन क्या कि चक्षु इंद्रिय के निमित्त से जो मति ज्ञान होता है उसके पहले जो सामान्य ग्रहण होता है वो चक्षु दर्शन, उसमें चक्षु इंद्रिय निमित्त है जिस ज्ञान में, दर्शन में नहीं, ज्ञान में। चक्षु इंद्रिय के निमित्त से होने वाले मति ज्ञान, उससे पहले होने वाला सामान्य अवलोकन वो चक्षु दर्शन है। चक्षु दर्शन के सिवाय शेष 4 इंद्रियां और मन, इनके द्वारा जो होने वाला मति ज्ञान है उसके पहले होने वाला सामान्य अवलोकन वो अचक्षु दर्शन है, ठीक है। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन। उसी प्रकार अवधि ज्ञान से पहले होने वाला दर्शन वो अवधि दर्शन है, और केवल ज्ञान के साथ होने वाला दर्शन, बाकी सब में तो पहले, लेकिन केवल ज्ञान ऐसा है कि वहां ऐसा नहीं कि पहले दर्शन होगा और फिर ज्ञान होगा, वहां दर्शन और ज्ञान दोनों एक साथ होते हैं। हाँ, अभी छोड़ दिया ना, बताऊंगा। 4 चीजें हो गई। अब अगला प्रश्न ये खड़ा होता है
कि आपने 4 दर्शन बता दिए, ज्ञान तो 5 है। मति ज्ञान से पहले कौन सा, मन परिय ज्ञान से पहले कौन सा होगा? अवधि ज्ञान के पहले तो अवधि दर्शन हो जाएगा, केवल ज्ञान के साथ केवल दर्शन है। मति श्रुत के पहले चक्षु अचक्षु हैं, लेकिन जो मन परिय ज्ञान है उसके लिए एक मन परिय दर्शन भी तो होना चाहिए ना। लेकिन मन परिय दर्शन नहीं है, क्यों? और चक्षु में आ गया, क्योंकि जब मति ज्ञान हुआ चक्षु अचक्षु के निमित्त से अचक्षु दर्शन हुआ, ठीक है, अचक्षु दर्शन हुआ, फिर मन संबंधी मति ज्ञान हुआ, और फिर उस मन संबंधी मति ज्ञान से मन परिय ज्ञान हो गया सीधा। समझ में आया? तो बीच में दर्शन नहीं आया, पहले दर्शन आया, दर्शन के बाद ज्ञान हुआ, फिर ज्ञान के बाद फिर ज्ञान 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 होता रहा। समझ में आया? ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ सामान्य अवलोकन हुआ, दर्शन हुआ, और फिर उस विषय का ज्ञान नहीं हुआ, छूट गया। ऐसा हो सकता है कि आपने अवग्रह किया लेकिन ईहा अवाय धारणा नहीं हुए। ऐसा हो सकता है अवग्रह और ईहा हो गया, अवाय और धारणा नहीं हुए। ऐसा हो सकता है कि अवग्रह ईहा अवाय हो गया, धारणा नहीं हुई। लेकिन अगर किसी को धारणा हुई है तो उसको नियम से पीछे के स्टेप तो हुए ही हैं। जैसे कोई बच्चा 5वीं पढ़ के छोड़ दे, 6ठी पढ़ के छोड़ दे, लेकिन अगर कोई 10वीं में है तो इसका मतलब उसने पिछली 9 क्लास तक तो पढ़ी है। बात समझ में आई? तो दर्शन पे अपने को ज्यादा नहीं जाना। दर्शन तो जैसा भगवान ने कहा उतना जान लेना और मान लेना, लेकिन फिर भी जीव को विकल्प होते हैं कि है क्या, वैसे पता तो चले। तो उसके लिए आचार्य ने काफी कुछ लिखा है, पढ़ लेना चाहिए। लेकिन मेन प्रयोजन ज्ञान का है, क्योंकि ज्ञान को आप अपने अनुभव से स्वसंवेदन कर सकते हो। ठीक है ना? अपने ज्ञान को आप अपने ज्ञान से जान सकते हो, छद्मस्त भी जान सकता है। इसीलिए लिखा ना, अरे आबाल सभी को पाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। और एक वो है ना, एक लाइन है इसमें, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। शब्द कितने अच्छे प्रयोग किए हैं कि ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। माने वो जो ज्ञान की तरंग उठी है ना, वही आत्म राम समझ लो, क्योंकि उसी से वो जानने में आएगा, उसी से वो जान रहा है। वो ज्ञान की तरंग ही आत्मा है। समझ में? उसी से पकड़ सकते हो आप। झांकता उसमें आत्म राम, माने उसी से जानता है, उसी से जानने में आता है। तो सारी कला उस ज्ञान की है, क्योंकि ज्ञान का एक विशेष गुण है कि वो स्वपर प्रकाशक है, पर को भी जानता है और स्व को भी जानता है, और स्व संवेदनमयी प्रकाशत्व शक्ति है। ये सब ज्ञान का ही रूप है कि ज्ञान को स्वयं संवेदन करता है। अब हम और आप सब जानते हैं कि मैं जानता हूं। जानते हो कि नहीं जानते हो कि मैं जानता हूं, लेकिन ये नहीं पकड़ पा रहे ये जो जानने वाला है वही मैं हूं। ऐसी सम्यक प्रतीति नहीं आ रही इसको। जान तो सब रहे हैं, लेकिन उसमें अपनापन नहीं हो रहा, और उसमें अपनापन हो जाए उसका नाम है सम्यक दर्शन। ठीक है? तो आज के प्रश्न हो गए पूरे। प्रश्न बहुत सारे आ गए थे एकदम। ठीक है? तो बाकी विशेष विचार कल करेंगे। और आपका कुछ ऐसा हो, कोई बात नहीं पता चलती है तो आप डाल दिया करो ग्रुप पे, है ना? कुछ आपने पढ़ा इससे संबंधित जो हमने कहा, हम तो नहीं पढ़ पाते, आप टाइम मिलता है थोड़ा बहुत पढ़ो तो ग्रुप पे डाल दो, सबको लाभ है, हम भी पढ़ लेंगे। ठीक है? आज हमने एक प्रश्न दिया है, कौन सा दिया है? हाँ, मुझे ख्याल में नहीं है। क्या ऐसी भी कोई जगह है कि जहाँ जितने चक्रवर्ती मोक्ष गए हैं 8, उनकी कहीं कोई प्रतिमाएं भी हैं क्या? भरत चक्रवर्ती की तो बहुत जगह है, लेकिन बाकियों की, अच्छा भरत चक्रवर्ती की है। और जो बलभद्र कितने मोक्ष गए हैं? और होते कितने हैं? 9 होते हैं।
और नो के नो ही मोक्ष गए हैं, मोक्ष ही जाते हैं बलभद्र। और नारायण का कितने मोक्ष गए हैं? कोई नहीं है वो तो सब कोई नहीं गया। क्यों बताओ, कैसी गजब की बात है। जिसका बड़ा भाई मोक्ष में जा रहा है, छोटा भाई नरक में जाता है। नियम है, है? हाँ, प्रति नारायण भी नियम से नरक में जाता है। लक्ष्मण नारायण थे और रावण प्रति नारायण थे, दोनों नरक में। समझ में है? विशेष चर्चा कल करें। मिथ्यातम नाश देखो, अनुभव बता